नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन केमिकल इंडस्ट्री का फ्यूचर का बारे में। क्या केमिकल सेक्टर बॉटम आउट हो गया? एवरीथिंग डिटेल में चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। मेरे पास बहुत सारा क्वेश्चन आया कि सर ऊपरी लेवल से ले रखे हैं कि या अभी धीरे धीरे बाय ऑन डिप कर सकते हैं, बहुत डाउन हो गया है, हल्का सा हलचल दिखने लग गया, अभी बाइंग अप आ रहा है, वॉल्यूम दिख रहा है धीरे धीरे। तो क्या ये एक्यूमुलेशन जोन है, एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं, फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कोई स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है, नहीं है, एवरीथिंग डिटेल में चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। बने रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए आए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपका पास टाइमली आ जाए और आप ऐसे रिसर्च का फ़ायदा उठा पाएँ। इंडियन केमिकल इंडस्ट्री जो है 6th लार्जेस्ट केमिकल प्रोड्यूसर है। 2021 में इसका 178 बिलियन तक का मार्केट वैल्यू था, जो एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि 11 से 12% से ग्रो होके 310 बिलियन डॉलर तक मार्केट जा सकता है 2027 तक। तो एक अच्छा खासा फ्यूचर गाइडेंस यहाँ से हमें मिल रहा है। 2034 तक का विजन जो है केमिकल सेक्टर का, टू एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो, रिड्यूस इम्पोर्ट्स और अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन द सेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि केमिकल सेक्टर में लगभग 50 से भी ज़्यादा लिस्टेड स्टॉक मार्केट में काम कर रहा है, बड़े स्टॉक छोटे स्टॉक मिला के। और केमिकल हर इंडस्ट्री में काम आता है, चाहे वो फूड इंडस्ट्री हो, चाहे क्लॉथ, चाहे डिटर्जेंट, चाहे सोप, चाहे मशीन, प्लास्टिक, पेंट, एवरीथिंग। ये लिस्ट ख़त्म ही नहीं होगा, चलते रहेगा, फार्मा, है ना। तो और केमिकल सेक्टर का एक पॉजिटिव बात ये भी है कि एक अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन ये इंडस्ट्री एंजॉय करता है, जिस वजह से अपना इन्वेस्टर को अच्छा खासा रिटर्न ये दे पाता है। जिसी वजह से हर इन्वेस्टर चाहता है कि केमिकल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करें, एक मल्टीबिगर रिटर्न जनरेट कर पाए। लेकिन क्या हुआ, कोविड से पहले एक अच्छा खासा रैली इसमें आया था, देन उसका बाद 2 साल 3 साल से कंटिन्यू ये गिरावट शो कर रहा है। और ऐसे में रिटेल इन्वेस्टर रिटर्न देख के एंट्री तो कर लिया और एग्जिट कर नहीं पाए। कोई कोई होगा जो एग्जिट कर लिए होंगे, नहीं तो मैक्सिमम बंदे के पास केमिकल सेक्टर रखा है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए वो लोग फंसे हुए हैं। काफ़ी दिनों से कंटिन्यू गिर रहा है, अभी कंसोलिडेशन जोन में भी चल रहा है। तो ऐसे में सारे कंफ्यूज्ड हैं, तो क्या किया जाए। ठीक है, अच्छा बात है कि राइजिंग इंडियन केमिकल इंडस्ट्री का ठीक है, डिमांड ठीक है, ठीक है, चाइना प्लस वन थीम है, एवरीथिंग पॉजिटिव। लेकिन ये इंडस्ट्री अभी परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो ऐसे में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। लास्ट ईयर मैकेंजी का एक रिपोर्ट आया था, रिसर्च रिपोर्ट, जिनमें उन्होंने इंडिया द नेक्स्ट केमिकल मैन्युफैक्चरिंग हब करके पब्लिश किया था। रिपोर्ट में उन्होंने दिखाया था इसमें कि ग्रोइंग डिमांड इन डोमेस्टिक डिमांड, है ना, डिमांड जो है ये ग्रो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, राइजिंग डिमांड, एंड टू एंड यूज़र, ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें फ्यूचर गाइडेंस जो है ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आने वाला 10-20 साल इंडिया का ही है, इसमें केमिकल सेक्टर ग्रो करेगा, 20% CAGR से ग्रो करने का उम्मीद है। कंज्यूमर प्रेफरेंस में चेंज हो रहा है, बायो फ्रेंडली प्रोडक्ट का डिमांड आ रहा है, जिसमें इंडिया हो सकता है एक अच्छा काम करें। शिफ्टिंग इन सप्लाई चेन में दिक्कत ना हो, इस वजह से इंडिया चाइना प्लस वन थीम ढूंढ रहा है हर जगह। इस वजह से इंडिया एक अच्छा प्रेफरेंस मार्केट हो सकता है, क्योंकि इंडिया में लेबर कॉस्ट लो है, वर्कफोर्स ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल है, मटेरियल कॉस्ट यहाँ पे कम पड़ जाता है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन जो है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वो भी लो है, मशीनरी कॉस्ट। तो ऐसे में इंडिया को प्रेफर दिया जा रहा है। ये पूरा रिसर्च रिपोर्ट आपके लिए लाया हूँ मैं, आप इसको टाइम बिताइए, धीरे धीरे पढ़िए, तो आपको एक एक चीज़ इस इंडस्ट्री का बारे में पता चल जाएगा और यहाँ से आप अपना कन्विक्शन बिल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। फ्रेंड्स, ये 2-4 महीना के लिए मैं इन्वेस्टिंग का थीम लेके नहीं आया हूँ आपके पास कि अभी आप इनको बाय करेंगे और ये तुरंत चलने लगेगा और आप अच्छा खासा रिटर्न कमा लेंगे, क्योंकि काफ़ी समय से ये कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है, गिरावट में चल रहा है ये सेक्टर। ठीक है, सेक्टर रोटेशन अगर होगा तो ये सेक्टर में भी आने का टाइम आ गया है, क्योंकि एक अच्छा खासा गिरावट इसमें चल रहा है। तो ऐसे में प्रॉब्लम क्या 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 है, आपको ये समझ के चलना पड़ेगा। ग्लोबल एक स्लो डाउन चल रहा है, आप देख ही रहे हैं, यूके, US, यूरोप,
इस जगह पे ग्लोबल स्लोडाउन चल रहा है। इन्वेंट्री जो अभी तक उन्होंने बनाया था, मैन्युफैक्चरिंग हब जितना भी है वहाँ डिस्टॉकिंग वाला काम चल रहा है, ठीक है। और चाइना का इकोनॉमी भी ओपन हो गया, वहाँ डंपिंग वाला इशू भी है। तो ऐसे में अगर आपको केमिकल इंडस्ट्री में काम करना है तो बहुत ज़्यादा बड़े स्टॉक है हमारा इंडियन स्टॉक में, आप उनको नज़र लगा के और अपना वॉच लिस्ट में डाल के आप देख सकते हैं। जैसे कि एल्काइल एमाइन हो गया, बालाजी एमाइन हो गया, बीएसएफ, ठीक है, एसआरएफ, क्लीन साइंस, तत्वचिंतन फार्मा, दीपक नाइट्राइट, एमी ऑर्गेनिक, नवीन फ्लोरिन, गुजरात फ्लोरोकेमिकल, फाइन ऑर्गेनिक, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, रोजरी बायोटेक, पीआई इंडस्ट्री, अनुपम रसायन, सुमितोमो केमिकल। बहुत सारा स्टॉक है जो इन प्रीवियस लिस्ट हुआ है, अच्छा खासा रैली दिया है उन्होंने। और जो कुछ इनमें से कुछ स्टॉक ऐसे भी है कि रिसेंटली लिस्टेड है ना, और 50% तक गिरावट में आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आपको धीरे धीरे चार्ट पे आपने वॉच लिस्ट में डालिए, चार्ट पैटर्न आप देखिए, है ना। उसके बाद कन्विक्शन बैठा के धीरे धीरे एक्युमुलेशन करिए, इकट्ठा कैपिटल ना डालें और अपना पोर्टफोलियो का 2.5 से लेकर 3% से ज़्यादा कोई भी स्टॉक को एलोकेट ना करे, और बहुत सारा स्टॉक भी ना भर ले अपना जगह पे पोर्टफोलियो में। 2-4 स्टॉक ही आप डाल के चल सकते हैं डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए, क्योंकि बॉटम कहाँ बनेगा ये किसी को पता नहीं है, स्टॉक कहाँ से मूव करना चालू होगा ये किसी को पता नहीं है। तो बेटर ये है कि अगर आपका पास ऑलरेडी रखा हुआ है, आप लॉस में हैं, तो धीरे धीरे आप इसको एवरेज डाउन कर सकते हैं। फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, चार्ट पैटर्न देखिए, चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग आप काम कीजिए। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है फ्रेंड मेरे तरफ से। आपका कन्विक्शन बिल्ड हो, लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर पाएँ, आप काम कर पाएँ इंडिपेंडेंटली, यही मोटिव से मैं ये वीडियो लाया एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। आप इसको यूज़ कर सकते हैं, रेफ़र कर सकते हैं। ब्रॉडली आज यहाँ पे हम लोग एल्काइल एमाइन और बालाजी एमाइन का थोड़ा सा देखेंगे चार्ट पैटर्न वगैरह, और जितना भी स्टॉक मैं डिस्कस किया, अगर इसका बारे में भी आपको वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, उसका ऊपर भी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। या आपका पास कोई स्टॉक रखा है केमिकल स्पेस में जहां पर आपको कुछ जानना है कि क्या करें ना करें, वहां पे भी आप कमेंट कर सकते हैं, उसका ऊपर भी वीडियो लाने के लिए कोशिश रहेगा। तो एल्काइल एमाइन जो है लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग एलोपैथिक एमाइन में काम करता है इंडिया में, ठीक है। एमोनिया NH3, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट H2 एमोनिया, ये सब ये बनाता है, इथाइल पॉली ये सब बनाता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे इनका डिटेल्स, मार्केट कैप ओनली 10,000 करोड़ का आसपास है, ठीक है। स्टॉक P62 का आसपास, ROC ROE ठीक ठाक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फेस वैल्यू 2 का है, डिविडेंड हिल मामूली सा है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ठीक ठाक है, डेट टू इक्विटी 0.8 है, जो अच्छा बात है। 5 ईयर ROE जो है 30% का आसपास, 3 ईयर 28 का आसपास, सेल्स ग्रोथ 19%, सेल्स ग्रोथ 5 साल का 22%। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ठीक ठाक दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है चार्ट पे। चार्ट में एक अच्छा खासा नेगेटिविटी दिख रहा है। स्टॉक चलना चालू हुआ 2020 से, और 500 से नीचे से चल के 4,500 का आसपास ये स्टॉक चल दिया, ठीक है। कितना गुना रिटर्न दे दिया आप देख सकते हैं, और अपना टॉप लगा के अभी धीरे धीरे गिर रहा है, और आपको 2,000 के नीचे भी आके स्टॉक ट्रेड हो रहा है। तो ऐसे में अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं, ऐसा रैली चालू हुआ था तब आप पार्टिसिपेट कर लिए हैं, ठीक है, 2,000 का आसपास, 3,000 का आसपास रिटेल इन्वेस्टर लगभग टॉप में ही इन्वेस्ट करते हैं कि 3,500 में आप कर लिए, वहाँ से फिर सेल नहीं कर पाए कि ऊपर चला जाएगा, फिर अभी भी होल्ड करके रखें। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, ठीक है। इनका पी देखें, पी जो है मीडियन पी 55 का आसपास का है, लेकिन अभी मीडियन पी से ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है, इतना गिरने के बाद भी, क्योंकि अर्निंग ज़्यादा अच्छा नहीं है इस टाइम में, ठीक है। सारे टाइम फ्रेम में ये गिरावट आपको शो कर रहा है, लेकिन 5 साल में फिर भी आपका पैसा 5 गुना बना के दिया है फ्रेंड्स। इस चीज़ को आप देखिए, ठीक है, इतना करेक्शन है, मोर देन 50% करेक्शन है, फिर भी आपका 5 गुना। वॉल्यूम उठ रहा है अच्छा खासा, ठीक है, 50% वॉल्यूम उठ रहा है। तो स्टॉक का रेवेन्यू कैसे कमा रहा है? रेवेन्यू में कोई डिग्रोथ है क्या? रेवेन्यू ठीक ठाक है, रेवेन्यू में कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट में कम है, ठीक है, 2021 में जितना प्रॉफिट कमा रहा था 2023 में आके प्रॉफिट
में डिग्रोथ हो गया, ये आप देख सकते हैं। मंथली चार्ट पैटर्न अगर देखेंगे तो एक अच्छा खासा रैली ये दिया था, ठीक है, वन साइडेड रैली आप बोल सकते हैं, देन गिरावट अभी चालू हुआ है। बॉटम कहाँ लगेगा ये किसी को पता नहीं है, कोई इंडिकेट नहीं है ऐसे कि एग्जैक्ट बॉटम बता देगा, ठीक है। RSI भी ठीक ठाक काम कर रहा है, वॉल्यूम ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप चार्ट देखेंगे तो चार्ट में आपको नेगेटिविटी शो कर रहा है फ्रेंड्स, सारे मूविंग एवरेज के नीचे ये काम कर रहा है। वीकली टाइम फ्रेम देख लीजिए, RSI ओवरसोल्ड जोन का आसपास है, ठीक है। तो ऐसे में अगर आपको बाय करना है, अगर डे चार्ट आप देखेंगे, डे चार्ट में यहाँ पे लग रहा है कि हल्का सा सपोर्ट लिया है, लेकिन ये भी कोई मतलब वो नहीं, इंडिकेट नहीं कि यहीं पे बॉटम बन गया करके, क्योंकि ये एक जगह ठहरता है फिर गिरता है, इस टाइप का है। तो अभी कोई नहीं बोल पाएगा, तो बेटर यही है कि डेली पैटर्न में कम से कम ये चार्ट पॉजिटिव हो, ठीक है। हालांकि RSI थोड़ा मूव डाउन ऊपर हो रहा है मुड़ के, लेकिन फिर भी अभी कोई इंडिकेटर नहीं है। क्या स्टॉक का फंडामेंटल में कोई खराबी है? तो जी नहीं, स्टॉक फंडामेंटली ठीक है, लेकिन बिजनेस खराब है क्या? बिजनेस भी खराब नहीं है, बिजनेस भी बढ़िया है। खराब क्या है फिर? खराब है टेक्निकल। टेक्निकल में अभी पॉजिटिविटी नहीं दिखा है। डेली चार्ट पैटर्न में भी देखिए सारे मूविंग एवरेज से ये नीचे काम कर रहा है। तो ऐसे में अगर आप ऊपरी लेवल से ले रखे हैं, कहीं भी आपको महसूस हो रहा है कि आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो आप धीरे धीरे SIP मोड में एक एक दो दो करके उठाते रहिए, अपना एवरेज डाउन करते रहिए, ठीक है। ज़्यादा भी नहीं एलोकेट कर देना पोर्टफोलियो का कि ओवरऑल पोर्टफोलियो आपका केमिकल का ही बन जाए और आउट परफॉर्म करे तो बढ़िया करे और अंडर परफॉर्म करे तो एकदम आपका पोर्टफोलियो का धज्जिया ही उड़ जाए, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। अपना प्राइस को हल्का सा कम करके आप ला सकते हैं, वो ज़्यादा भी नहीं। तो ऐसे में किया जा सकता है, ठीक है। अगर फ्रेंड्स चार्ट तभी पॉजिटिव होगा थोड़ा बहुत जब ये 2400 का ऊपर आएगा, ठीक है। 2400 का ऊपर आएगा तब इसको हल्का सा पॉजिटिव मान के चलिए, और 2800 का ऊपर चला जाएगा तो ये इसमें एक अच्छा खासा पॉजिटिविटी आएगा चार्ट में। तो कोई स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है क्या? तो जी नहीं फ्रेंड्स, स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर इसमें गिरावट ऐसे ही कंटिन्यू रहा तो ये गिर के 1500 तक भी आ सकता है। आप ये भी दिमाग में रख के काम कीजिए अगर आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है तो। मेरे तरफ से फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल ना है, ठीक है। और 1875 को आप अभी स्टॉप लॉस लगा के काम कर सकते हैं। अगर आपको बाई करना है, फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है, तो 1875 को एट ए टाइम आप स्टॉप लॉस लगा के धीरे धीरे बाई कर सकते हैं अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो। देन चलिए देखते हैं बालाजी एमाइन में। ये एल्काइन एमाइन में देखिए इतना 50% का ऊपर आपको गिरावट में दिख रहा है अभी भी, ठीक है, लेकिन 5 साल में 5 गुना रिटर्न ये दिया है। तो जैसे ये स्टॉक चलेगा तो इसमें एक अच्छा खासा रैली आपको मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। बालाजी एमाइन में भी सेम टाइप का चार्ट आपको दिख रहा है कि 50% का ऊपर डाउन चल रहा है, ठीक है। ऐसे में रिटेल इन्वेस्टर को लगेगा कि यहाँ पे बाय कर ले, तो अपना रिसर्च आप कर सकते हैं। अपना ऊपरी लेवल से एक अच्छा खासा डाउन में आपको मिल रहा है। चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो चार्ट पैटर्न में आपको नेगेटिविटी दिख रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बालाजी एमाइन जो है एल्काइल एमाइन से थोड़ा सा बेटर है चार्ट पैटर्न में, ठीक है। ये सारे मूविंग एवरेज का आसपास काम कर रहा है, उसको बहुत ज़्यादा नीचे नहीं काम कर रहा है। अगर पॉजिटिविटी आएगा केमिकल सेक्टर में तो इसमें ज़्यादा जल्दी पॉजिटिविटी आने का उम्मीद मेरे को लग रहा है। डेली चार्ट में भी सेम चीज़, RSI मुड़ के ऊपर की तरफ आ रहा है और ये 20 DMO को अप्रोच कर रहा है। अब देखिए 20 DMO को एक बार काट के ऊपर स्टैंड कर गया तो 50 और देन 200 तो इजीली अचीव कर जाएगा, तो स्टॉक में भी पॉजिटिविटी आ जाएगा, देन आप काम कर सकते हैं। इसमें भी मैं वही बताऊंगा कि 2400 का ऊपर आ जाए तो थोड़ा पॉजिटिव हो जाएगा और 2800 हो जाएगा तो सुपर पॉजिटिव हो जाएगा, आप बढ़िया से स्विंग ट्रेड ले सकते हैं। तो बिजनेस बढ़िया है। फंडामेंटल में भी कोई इशू नहीं है, ओनली इशू टेक्निकल। पूरा सेक्टर में टेक्निकली प्रॉब्लम चल रहा है, जब ये चलने लगेगा तो पूरा सेक्टर चलने लगेगा। ऐसे में अगर ऊपर लेवल से आप फंसे हैं तो आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते रहिए। अभी एट प्रेजेंट एक बार 2375 तक आ जाए तो वहाँ पे आप स्विंग ट्रेड इसमें देख सकते हैं। 2375 का ऊपर जैसे चलने लगेगा तो आपको टारगेट इमीडिएट के 2550 और 2675 तक आने का उम्मीद है। लेकिन सुपर बुलिश
लॉन्ग टर्म के लिए 2800 के ऊपर इन्वेस्ट करना बेटर रहेगा। वहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके लिए प्रेफरेबल रहेगा। फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म ग्रोथ इंटैक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला 10 साल 20 साल इंडिया का है, एक अच्छा खासा ग्रोथ स्टोरी चलेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट न्यूज़ बेस काम करता है, तो इसीलिए बेटर रहेगा कि आप पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करके चलिए, इकट्ठा पैसा ना लगाइए, अपना पैसे को सेव करके अपना पास कैपिटल को रोक के रखिए। स्टॉक मार्केट में बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा, तब धीरे धीरे आप बाय करते रहिए और होल्ड करते रहिए। मेन पावर है होल्डिंग का, जितना आप होल्डिंग पावर बढ़ाते रहेंगे उतना ही आपका पोर्टफोलियो अच्छा खासा CAGR में ग्रोथ करता रहेगा। तो आई होप, आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, ताकि हर कोई ऐसे रिसर्च का फ़ायदा उठा पाए और अपना पोर्टफोलियो को बढ़िया से बिल्ड करके एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर पाए। आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक दिया रहेगा, वहाँ से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मल्टीपल डीमैट अकाउंट अपना फैमिली के नाम पे आप ओपन कर सकते हैं, ताकि एक अच्छा खासा डाइवर्सिफाइड करके आप चलिए, कुछ स्विंग ट्रेडिंग के लिए, कुछ लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए आप क्रिएट कर पाएँ। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।